ये क्या है भाई? शांत रहिए। हाँ भैया, तो केस नंबर वेक्टर के घटाना में सॉरी वेक्टर के तोड़ने में हम दो केस में पढ़ेंगे। पहला केस हमारा है इन एनी टू जनरल डायरेक्शन, किन्हीं दो सामान्य दिशाओं में वेक्टर को तोड़ना है। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए। क्या नाम है बाबू? ए वेक्टर है हमारे पास एक, और हमसे कहा जा रहा है कि इसको तोड़ दीजिए। हमने कहा भैया कहाँ तोड़ दें? भाई तोड़ने के लिए कोई तो डायरेक्शन, कोई तो जगह बताइए, कहां पर तोड़ के करो। तो कहा गया कि इसको दो डायरेक्शन में तोड़िए। एक तो डायरेक्शन बताया उसने ये, तुम सिखा रहो किस हिसाब में? नहीं पता रहे ना कौन आया कौन नहीं आया। तो हमारे पास ये वेक्टर है। देखिए बाबू सुनिए, वो सवाल जो पैरेललोग्राम लॉ एक पेज में करेगा, रेजुलेशन दो लाइन में कर देगा। इसलिए इसको सीखना जरूरी है। दो लाइन में कर देगा। इसका नमूना एक सवाल पे अभी देंगे आप। तो हमारे पास एक वेक्टर है ए। इस वेक्टर को कहा गया कि एक डायरेक्शन ये रहा, डायरेक्शन फर्स्ट, और ये रहा डायरेक्शन सेकेंड। इन दो डायरेक्शन में तोड़ना है। तोड़ना है मतलब जैसे पीछे हम पैरेललोग्राम लॉ में देख रहे थे, दो वेक्टर था, दोनों वेक्टर जब हेड टू हेड या टेल टू टेल जुड़े रहते थे तो उनको दोनों को मिला के एक तीसरा वेक्टर ला देते थे। ऐसे मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं हमारे पास, इन दो वेक्टर को अगर हमें जोड़ना है तो पैरेललोग्राम लॉ लगा के जोड़ देते थे, जोड़ के उनका एक रिजल्टेंट आता था। आज हमारे पास ये रिजल्टेंट है, बाकी ये दोनों वेक्टर लाने हैं। क्लियर? तो अगर मैं इन दोनों को तोड़ूं तो कैसे तोड़ा जाएगा वो सीखते हैं। तोड़ने के लिए भी बाबू पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। तुम जाओ बाहर मुंह धो के आओ, जाओ। हाँ नल टूट गया है। भाई ये गुड़िया मेरे क्लास में सोने का दुस्साहस कर रही है। दूसरी क्लास में तो तुम कोमा में चल जाती होगी। हाँ भाई, अगर ये मेरे क्लास में सो रही है, अन्य क्लास में ये क्या करती होगी? पंखा बंद कर दे, उसीलिए नींद आ रहा है। गर्मी होगा तो नींद नहीं आएगा। स्कूल पर एक दो नींद मार देती हो। भाई बड़ी समस्या है। हाँ जी, चलिए कोई नहीं, ऐसा ना करो। इस वेक्टर को तोड़ने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ की फिर से मदद लेंगे। कैसे? पहले तो एक पैरेललोग्राम लॉ बनाने की कोशिश करेंगे। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, जोड़ने में भी पैरेललोग्राम लॉ और तोड़ने में भी? जी हाँ, दोनों में लगता है। तो कैसे बनाइएगा पैरेललोग्राम लॉ? देखिए, इसके समांतर एक लाइन ऊपर खींचेंगे जो इसको टच करती हुई जाएगी। गया? ओके। और इसके समांतर एक लाइन यहां खींचेंगे। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा बताइए? क्या ये समांतर खींचा है मैंने? इस लाइन के समांतर ये खींचा है, इस लाइन के समांतर। अब बाबू हो गया, रेजुलेशन हो गया। इसका जो ये वाला पार्ट आएगा ना, ये इसका एक पार्ट ये है, ये रहा। बात समझ में आई? और इसका दूसरा एक कंपोनेंट कौन है?
दूसरा कंपोनेंट ये है। मतलब ये, अच्छा इसका नाम कुछ रख दिया जाए यार, यहाँ इसको ए रख दो, ए पॉइंट, इसको नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो सी। तो ओए क्या था, ओए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सॉरी पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन, सही बात है। अच्छा ओबी क्या है, ओबी कंपोनेंट, कंपो आप ओए वेक्टर, हाँ जी, अरे ओए वेक्टर का कंपोनेंट कौन है, उसका टुकड़ा है, टुकड़ा, किसका टुकड़ा है, ओए का। जब भी आप किसी एक वेक्टर को टुकड़ों में तोड़ोगे तो एक टुकड़ा नहीं आएगा, उसका दो दो टुकड़ा आएगा। अच्छा इसका दूसरा टुकड़ा कहाँ है, ओसी, ये फिर से क्या है, फिर से समझ में आया गया। तो कंपोनेंट करने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल, पैरेललोग्राम ला बनाइए और उसकी भुजाओं पर उसके जो समान संगत भुजाएं हैं, उसी संगत भुजाओं पर उस वेक्टर को ड्रा कर दीजिए, वही उसका कंपोनेंट हो जाता है। मतलब सर, मतलब ये कुछ नहीं, आप सिंपल सोचो, और अगर ये वेक्टर तीसरा नहीं होता, सोचो एक पल के लिए, ये केवल दोनों होते, ये दोनों, तो आप, अगर आपसे कहा जाता कि जोड़ो जरा इसको, तो आप क्या करते, सुनो, आप यही करते ना सर। देखिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर, दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेललोग्राम ला बनेगा, पैरेललोग्राम ला लगाएंगे, उससे जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरा वेक्टर होगा, जो उस परिणामी जो उसके विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन उसका टेल कहाँ होगा, उस कॉमन टेल पर होगा कि नहीं होगा। क्या यही बात पैरेललोग्राम ला में हुई है, उसी बात को तो आगे कॉपी किया गया है। तो पहले क्या था, इन दो वेक्टर को जोड़ के तीसरा वेक्टर लाते थे, आज क्या कर रहे हैं, उस तीसरे वेक्टर से बाकी दो वेक्टर ड्रा कर रहे हैं। उल्टा है कि नहीं, बिल्कुल यही तो मैं आपसे कह रहा था कि जोड़ना का उल्टा है तोड़ना। बात समझ में आ गई क्या, ओके सर। एक दिन हमसे कहा गया कि सर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर थोड़ा छोटा बड़ा बनाते हैं, एक दूसरा वेक्टर लेते हैं। पहले तो एक वेक्टर है, मान लो हमारे पास पी आर, पी, वैसे तो इसका कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा प्यार आ रहा था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, पी आर। हमसे कहा गया कि दो डायरेक्शन में तोड़ दीजिए, दो जनरल डायरेक्शन में। कौन कौन सी वो दो जनरल डायरेक्शन दी भाई ने, वो दिया जाएगा, किस डायरेक्शन में तोड़ना है ये आपको सवाल में बताया जाए। आपसे कहा गया कि एक तो डायरेक्शन ये है और एक तो डायरेक्शन ये है, इन दो डायरेक्शन में इसको तोड़ दीजिए, तो अपने को गया है, अपने को पैरेललोग्राम ला पूरा करना है, इसके समांतर यहां खींचेंगे, हाँ भैया, और इसके समांतर यहां खींचेंगे। कहिए ना, बताइए ना, बोलते ही नहीं। इसका एक टुकड़ा इधर आ जाएगा, ये वाला टुकड़ा इधर इधर एक होगा कि नहीं होगा, एक टुकड़ा इधर आ जाएगा, ओके, एक टुकड़ा इधर आ जाएगा। अच्छा नाम कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। तो पी क्यू व पी एस इज, नहीं सॉरी, आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी आर। नहीं आया समझ में, इस वेक्टर पी आर के ये दोनों क्या हैं, कंपोनेंट, यानी कि उसी को हिंदी में बोलते हैं टुकड़ा। समझ रहे हैं, बोल दीजिए, कह दीजिए। फिर क्या हुआ, एक दिन हमसे मिला और दूसरा, हमसे एक दिन और सवाल मिला। क्या है वो सवाल, सुनिए। एक वेक्टर था, क्या था, एक जो था भैया ओए, क्या था, ओए, हाय मेरा ओए, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो ओए नहीं, चलो ओ भी रख लो, ओ भी, ओ भी। क्या हुआ, शिखर क्या है भाई, कहीं खोए हुए, कोई टेंशन नहीं क्या, चिंता में कुछ तो दिख रहे हो आज, किसी से झगड़ा उड़ा हुआ है क्या, मैच उसके लिए जाना, कुछ तो तुम्हें टेंशन है,
तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है यार। चलिए, हमसे कहा गया है कि इस डायरेक्शन में इसको तोड़ दीजिए। एक तो डायरेक्शन दिया ये और एक डायरेक्शन दिया। अच्छा बाबू, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 90 डिग्री पर दिया जाएगा। वो सवाल में बताएंगे कि इसका रेजुलेशन किस डायरेक्शन में करना है, आपको करना है। जिस डायरेक्शन में वो देंगे उस डायरेक्शन में आपको रेजुलेशन करना है। तो आप करेंगे इसको। तो पहले क्या करेंगे, इसके समांतर एक लाइन यहाँ खींचेंगे, हाँ भैया, और इसके समांतर एक लाइन यहां खींच देंगे। ऐसा तो खींचेंगे नहीं यार, समझो यार। पैरेललोग्राम ला पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर गड़बड़ बन गया क्या? बयार मार दिए भाई। किसको बयार मार दिया है? कौन से वेक्टर को? इडियट। हाँ भैया, अब बताइए OA और मौसी इज सॉरी अंग्रेजी आई आर कंपोनेंट्स ऑफ, नहीं आया समझ में? छोप लीजिए। देखिए, केस सेकेंड, इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। गाइस ध्यान देंगे, इधर इधर बोर्ड पर आ जाइए। हमें एक वेक्टर दिया गया है जिसका नाम है, सपोज दैट ए, इस पॉइंट का नाम है ए और ये पॉइंट सीधी सी बात है ओ होगा, तो ओ ए वेक्टर इसका नाम है। हमसे कहा गया कि इसका जो टुकड़ा है वो किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में कर दीजिए, किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में। मतलब ये एक डायरेक्शन ये मान लीजिए और दूसरा डायरेक्शन इस तरफ मान लीजिए। हमारे सिलेबस की पढ़ाई यहीं से होती है। हमने जो पहला वाला बताया, आपको पहला केस बताया कि किसी जनरल डायरेक्शन में, वहां पर लोग बात ही नहीं करते उस पर। हमारी पढ़ाई यहां से शुरू होती है क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में हमारे कहां पर है, यहां से बात शुरू होती है। अब ये मान लीजिए थीटा दिया है, कितना दिया है? थकना शुरू कर दिए यार, थकेले थक जाते हो आप लोग। हमसे क्या कहा गया कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये दो लंबवत हैं कि नहीं एक दूसरे के? इन दो लंबवत डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, इसके टुकड़े कर दीजिए। तो अपन क्या करेंगे बताइए? टुकड़े करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? बिना पैरेललोग्राम ला बनाए टुकड़े नहीं करना, नहीं तो टुकड़ा गलत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। इसका टुकड़ा करने के लिए आप इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे, खींच दिया, और एक समांतर लाइन यहां से खींच दिया। बताओ भाई, क्या एक ट्रायंगल बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा। अच्छा ये O है, अच्छा इसका नाम O रख देते हैं, इसका OA है ये वेक्टर, तो इसका एक टुकड़ा ई वाला होगा कि नहीं होगा? एक वेक्टर ये है और इसका एक वेक्टर नहीं टुकड़ा, इसका एक टुकड़ा ये होगा। दिस इज B एंड C। ये OA और OC कौन है बताओ? OA का क्या है? कंपोनेंट है, टुकड़ा है, इसके बच्चे हैं।
बात समझ में आई क्या? पीछे हम लोग कर नहीं रहे थे यार, ऐसे दो वेक्टर होते थे, उन दोनों को जोड़ के तीसरा वेक्टर आता था। तो ये पापा जी हैं इसके, और ये उसके क्या हैं? बच्चे हैं, ओवी और ओए। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, टुकड़ा तो आपने कर दिया, अब टुकड़ा करके इसकी वैल्यू बता दो तो मजा आ जाएगा। कौन बता सकता है वैल्यू? आप लोग याद करिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर ये ओए है तो ये बताओ कितना होगा? क्या होगा? इसका नाम ऐसे मत रखो, इसको रिजल्टेंट बोल दो। आप ऐसे सोच सकते हो, सुनिए, ये वेक्टर है ओबी और ये वेक्टर है ओसी। ओबी और ओसी का जो रिजल्टेंट है क्या ओए है? अब उस ओए को फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए ए बोल दीजिए, वेक्टर ए बोल दीजिए, इसको वेक्टर बी बोल दीजिए, इसको वेक्टर सी बोल दीजिए। तो यार मेरे ये जो ओए, ये जो ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट घर करिए क्या, तो इस तरफ होगा कि नहीं होगा? और ये मैंने मैथमेटिकल टूल में बताया है कि ये कितना होगा? ए कॉस, नहीं आया समझ? अच्छा ये कहां से आया, ये बात तो आपको पता ही है भाई। देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, कॉस थीटा फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे आधार को एक्स मान लीजिए, कर्ण को क्या मान लीजिए, इस वेक्टर को ए बोल दीजिए, तो यहां से आ जाएगा एक्स बराबर ए कॉस। अब इतना देर इतना सारा काम करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। अच्छा ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी? ए साइन, अच्छा अगर ये ए साइन थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी ए साइन, क्या है ना बाबू, इसको बोला जाता है कॉस कंपोनेंट। क्या बोला जाता है? और इसको क्या बोला जाता है? साइन कंपोनेंट। मजे की बात यह है कि आज के बाद अब हम कभी भी जब इन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर को तोड़ा करेंगे तो हम कतई नहीं सोचेंगे कुछ भी, हम सीधा क्या करेंगे, इस अगर तुम ए हो ए कॉस थीटा, बी हो बी कॉस थीटा। पापा से पूछे तुम्हारे बच्चे कौन है, ये रहे, ये रहा। बच्चों से पूछा तुम्हारे पापा का, ये रहा। हाँ भैया, अरे एक दूसरे का एड्रेस तो जानते ही रहेंगे ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि पापा अपने बच्चों को ही नहीं पहचाने। अब क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा होता है मिस्टेक। क्या मिस्टेक होता है वो सुनिए। कुछ लोग रेजुलेशन करते समय एक बात भूल जाते हैं। क्या भूलते हैं वो जरा देखिए। एक दिन हमारे पास एक वेक्टर था, दिस इज पी। कौन सा वेक्टर था? हमने कहा इसका कंपोनेंट कर दो। क्या कर दो बाबू? ये रहा थीटा, इन दो डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कर दो, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सुनिए होता क्या है एक्चुअली। बालकों को लगता है सर जी पैरेललोग्राम लगाने की कोई जरूरत नहीं है वेक्टर रेजुलेशन में। क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लगा के कहते सर पी, ये रहा पी कॉस थीटा। ये क्या गया? लबलबाए रहते हैं, जैसा कि आप लबलबाए होते हैं। इसको क्या बोल देता है? अच्छा सही बोला कि गलत? सर जी कहाँ पी कॉस थीटा? अरे अगर ये ए है तो ए कॉस थीटा, तो पी रहेगा तो पी कॉस थीटा। फिलहाल के लिए इसको भी ए रखो तो ज्यादा मजा आएगा। ए कॉस थीटा बोल दिया और इसको बोला ए साइन थीटा। क्या बोल दिया? अब क्या मिस्टेक हुआ है एक्चुअल में? पापा जी ने किसी और के बच्चे पकड़ लाए हैं, ये खुद के बच्चे नहीं है इनके। नहीं आया समझ में? एक्चुअल में पापा से पूछा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, कहते ये रहा और ये रहा। लेकिन जब बच्चों से पूछा पापा तुम्हारे कहाँ हैं, तो बच्चों ने किसी और की तरफ इशारा कर दिया, कहे वो देखो ये नहीं है। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं सुनिए ध्यान से। कहा भैया ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, एक काम करिए आप अपना रिजल्टेंट बताइए। कहते रिजल्टेंट के लिए तो पैरेललोग्राम लगेगा। हमने कहा कैसे? कहते सर ये रहा रिजल्टेंट। पापा जी ही चेंज हो गए हैं। अरे ऐसे कहीं होता है? ये कितनी गलत बात है। पापा जी गुस्सा हो जाएंगे। अरे बोलो ना यार। तो याद रखने वाली या ध्यान देने वाली क्या बात है यहाँ पर?
सुने, गौर से सुने, जब भी आप रेजुलेशन करना तो हमेशा पैरेललोग्राम ला, सॉरी पैरेलल क्या बोलते हैं यार, पैरेललोग्राम ला कंप्लीट कर लेना। उसके बाद ही उसकी संगत भुजाओं पर ही उसके बच्चे आ सकते हैं। अगर आपने बिना पैरेललोग्राम ला का, बिना पैरेललोग्राम पूरा किए अगर आपने रेजुलेशन कर दिया तो ये देख रहे हो पापा जी ही बदल जाएंगे, किसी और के बच्चे आ जाएंगे। और ये हमारे आसपास घूमने वाले बहुत सारे विद्यार्थी, उनसे पूछो एक और थीटा इधर वाला हो गया, ये साइन थीटा। पैरेललोग्राम ला से रेजुलेशन करते ही नहीं बालक लोग। आपको पढ़ाया गया होगा, पिछले साल बताया गया था क्या ये बात स्कूल पे, यहाँ बताया गया था। अरे वो तो मैं बताता ही रहता हूँ, बाकी ये लोग पढ़े, बताया गया था नहीं बताया गया था? झंड है जिंदगी क्या मुझे सर, मैं सर को थोड़ा टेंशन लेती नहीं हूँ, मेरे को ये सब बताते रहते हैं वो सब। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर यही बारीकी आप ध्यान रख लेना। ये हो गया क्या? एक बार इसको भी फट से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां आपको चक्कर आएगा। यस, बताइए, एक सवाल करेंगे, एक सवाल करते हैं। पहले तो सब जने शांत हो जाओ। कठिन दे दें कि आसान दे दें? पहले एक छोटा सा आसान कर देते हैं, दो करेंगे, दो। हमको दिया गया है एक सवाल। सवाल ये है, हमारे पास 3 फोर्स है, चार न्यूटन 60 डिग्री पर यहां पर सजा हुआ है 2 न्यूटन, और हमारे पास तीसरा फोर्स है 6 न्यूटन, चौथा फोर्स है 8 न्यूटन, ये 45 डिग्री पर है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड रिजल्टेंट। सवाल समझिए बाबू, कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3। भाई पॉलीगन ला याद आता है अपने को, याद आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन पॉलीगन ला यहां पर लगाइएगा मत, झंड हो जाएगी जिंदगी। यहां पर लगाइए रेजुलेशन। क्या लगाइएगा? कैसे? जरा सुनिए मैं कैसे कर रहा हूं। भाई इसी फिगर को मैं ऐसे करता हूं, देखिए देखिए, देख भाई, ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है ना, वो 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में है कि नहीं? बताओ जल्दी से। और साथ में ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है, उसका पैरेललोग्राम ला कंप्लीट कर लेना। तो पैरेललोग्राम ला पूरा कर दोगे, उससे इसका एक परिणामी इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है, मुझे लगता है 2 cos 60 आ जाएगा क्या? सोच लो, इधर वाला जो हरियर कलर का है, इसकी वैल्यू 2 cos 60 आ जाएगी क्या? नहीं आया समझ में? कैसे आया? रेजुलेशन से आया। मैंने इस 2 cos 60 को, अच्छा इधर इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा कि नहीं आएगा? बता जल्दी से, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 2 sin, बता दो। ए स्वामीनाथ इधर देखो यार, तुम लोग पता नहीं क्यों सवाल लगाने लग जाते हो। बाबू सवाल लगाना नहीं है काफी, यहाँ सवाल लगाने नहीं आए हो, यहाँ तरीका सोचने आए हो। फिजिक्स तरीका सोचना सिखाती है, समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि तुम सवाल लगा लेते हो, इंपॉर्टेंट बात ये है तरीका कौन सा लगाते हो, कैसे लगाते हो।
तो ये 2 sin 60 हो जाएगा और ये 2 cos 60 हो जाएगा। बाद में फिर भी छटपटाओगे सर ये वो, बाद में सवाल पूछते हो आप, जब बात हो रही होती, चर्चा हो रही होती तो दिमाग नहीं लगाओगे। अच्छा, जब आप 2 का कंपोनेंट कर दिए, जब किसी मार्केट में उसके बच्चे आ गए तो उसके पापा की वैल्यू खत्म। ऐसे सोचो, ऐसे नहीं समझो। गुड़िया आप गई मान लो दुकान पे, आप 100 का नोट लेकर गई छुट्टा करवाने। क्या करवाने? अगर आप 100 का नोट लेकर जा रहे छुट्टा करवाने और सामने वाले को दिया 100 का नोट, अब आपको उसने 2 50 दे दिया। अब जब वो 2 आपका 50 दे दिया तो आपका 100 का नोट तो गया ना। अब गुड़िया गई सर मेरे 100 के नोट भी दो। अरे भाई वो पागल है क्या? जब तुम्हें उसने 100 के 2 नोट दे दिए तो तुम्हारा 100 गया। जब पापा जी के बच्चे, हाँ 2 50 दे दिया तो गया 100 का नोट। जब पापा जी के बच्चे आ गए तो पापा जी गए, अब नहीं बचने वाले। कुछ बालक लोग इसको भी कंसीडर करने लग जाते, अब नहीं करिए। अब ये मान लीजिए कि इनकी जो है वैल्यू खत्म हो गई है, अब उनके बच्चे आए हैं मार्केट में, अब वही राजकाज देखेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, ये 8 जो है 8, इसके भी टुकड़े होंगे टुकड़े कि नहीं होंगे? टुकड़े होंगे इनके भी। अच्छा कैसे टुकड़े होंगे? टुकड़े होंगे भैया इनका पैरेललोग्राम बना के। बिना पैरेललोग्राम ला के जो लोग टुकड़े करेंगे उनके दूसरे बच्चे आ जाएंगे। समझ रहे हैं? अपने खुद के बच्चे नहीं आएंगे। अगर आप पैरेललोग्राम ला बना के करेंगे तो आपके खुद के बच्चे आएंगे। आइए जरा, आइए लड़के इधर आओ। अरे इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा? और ये कंपोनेंट कितना होगा? 8 cos 45 आएगा कि नहीं आएगा? पक्की बात है। और इसका एक कंपोनेंट, ये बिल्कुल जेन्युइन बच्चे हैं भैया, आप ही के हैं, 8 sin, पक्की बात है। अभी देखिए कितना आसानी से सवाल हो जाएगा। अच्छा ये जो है 6 न्यूटन वाला वो तो नीचे बिल्कुल है, उसमें तो आपको रिजोल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं। अब एक्चुअल में इस फिगर को घूर घूर के देखो तो अब ना रहा 8 और ना रहा 2, अब कौन कौन बचे हैं मैं एक नजर आपको दिखाता हूं। देखिए एक बचा है 4 न्यूटन और उसी डायरेक्शन। अच्छा 2 cos 60 को हल करिए तो बाबू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? वो 1 न्यूटन बचा, नहीं आया समझ में? लाले अभी छोड़ो, इसको छोड़ो। मैं यहां पर 2 फोर्स आपको दिखा रहा हूं, ये 1 न्यूटन है। अच्छा ये 1 न्यूटन कौन सा है? ये 2 cos 60 वाली वैल्यू है, समझ रहे हैं? ओके सर। अच्छा एक तो 6 न्यूटन का नीचे है, ठीक है, एक 8 cos 45 ऊपर और है, बताइए जरा 8 का। अच्छा 45 की वैल्यू 1/√2, तो 8/√2 हो जाएगा ये तो, हाँ भैया। अच्छा इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 4 रूट, हल कर लेना, √2 से ऊपर गुणा करोगे, √2 से नीचे, 2 से बाहर आ जाएगा, 2 4 जाए 8 आ जाएगा, तो 4√2 आ जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ अभी 2 sin 60 बचा है। अच्छा 2 sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? √3, तो ये √3 वाला बच रहा है, नहीं आ रहा समझ में? अरे लाले ये हरियर कलर का ये वाला बचा, और 2 cos 60 वाली वैल्यू यहाँ बची, sin 60 वाली वैल्यू ये रही, और 8 cos 45 वाला वो रहा। अभी इधर वाला बचा है कि नहीं बचा है? अच्छा 8 cos 45 का फिर से वैल्यू 1/√2, तो फिर से √2 से ऊपर नीचे गुणा, फिर से सॉल्व करेगा तो फिर यही बात आ जाएगा। इस तरफ क्या आ जाएगा? 4√2 न्यूटन। क्या टोटल यही फोर्स है? अब तो बल्ले बल्ले है, अब तो भैया क्या मजा आ गया। देखो जो सेम डायरेक्शन में उन्हें जोड़ देंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें, बस तो अपन करेंगे इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, देखिए जरा तो रिजल्टेंट RX, देखो बाबू 4 और 1 तो मिलके 5 हो जाएगा, बोलो ना यार, 5 वो हो गया और ये 4√2 घट जाएगा। अच्छा घटाया क्यों आपको पता चला? यार जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उन्हें तो जोड़ दिया जाता है सीधा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उन्हें, तो 4 1 5 यानी कि 4 रूट, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बाबू? अब से बताइए, ये बात तो समझ में आया ना? ये फिगर वाला फिगर उड़ गया। हाँ
एक मिनट मैं सुन नहीं पाया आपकी बात, फिर से बोलिए। 1 मिनट कहाँ, यहाँ, हाँ 2 न्यूटन वाला। हाँ अच्छा, जरूरी है आग में हाथ डालना? जब ये पहले से ही सीधा है, पहले से भाई एक्स और वाई में सजा हुआ है, तो उसका काहे कंपोनेंट करती हो? जब वो पहले से ही एक्स वाई में है तो क्यों करोगे उसको? आप समझे क्या? मैं तो परेशान किससे हूं? मैं परेशान किससे हूं बताओ? परेशान इससे हूं ये किसी ऐसे एंगल पर है जिसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो ये 60 पर है, ये 45 पर है, इसलिए परेशान हूं मैं। अभी ये 90 पर होगा तो मैं रेजुलेशन करता ही नहीं। समझी क्या गुड़िया? हाँ 90 पर रहेगा ऑलरेडी, तो उसको रेजुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 90 का तो स्पेशल केस हमें याद है क्या, a² प्लस b² का अंडर रूट ले लेंगे। हम रेजुलेशन केवल इन दोनों का करेंगे, समझ गए? तो मैंने इसलिए इसको किया। तो जब मैंने 2 का किया तो इधर आया 2 cos 60, 2 sin 60। 8 का किया तो 8 cos 45, 8 sin 45। 8 का sin 45 की वैल्यू इतना आया और 2 sin 60 की वैल्यू इतना आई, cos 60 की वैल्यू इतना आई। इसको मैंने हल वल करके ये सब लिख दिया, प्लॉट कर दिया। अब मैंने कहा यार इसका रिजल्टेंट बताना है, तो मैं समझता हूं कि एक्स डायरेक्शन में जो है या तो वो दोनों एक डायरेक्शन में या तो अपोजिट है, तो जो दोनों एक डायरेक्शन में होंगे उन्हें जोड़ देंगे। 4 और 1 ये तो जुड़ गया, 5 आ गया। अब ये 4√2 बच गया, इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जाके जुड़ गए। आई बात समझ में? बल्कि आप ऐसा लिख लो, ऐसा 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 देखो, 4i कैप, ठीक है, प्लस 1i कैप, अरे ये भी तो है उसी में, और ये -4√2i कैप। सर ये माइनस क्यों किया? क्योंकि ये माइनस आई डायरेक्शन में है। क्लियर बात है? ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वाई डायरेक्शन में कौन बचा है बता देना जरा। तो देखो 4√2j कैप प्लस √3j कैप -6j कैप। नहीं आया समझ में? आ गया क्या? वाई डायरेक्शन में ये दोनों सेम डायरेक्शन में है लाले, इसलिए इन दोनों को क्या किया मैंने, सीधा जोड़ दिया है। जे कैप तो केवल डायरेक्शन बता रहा है ना, इन दोनों को सीधा जोड़ने की आपको आजादी है। बल्कि ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों अपनी जिंदगी जो है कॉम्प्लेक्स करेंगे हम सीधा कहेंगे सर 4 + 1 - 4√2। 4 ये किसके लिए? एक्स वाले के लिए। और वाई में क्या है? 4√2 प्लस √3 -6। बोलो ना बाबू, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अच्छा इन दोनों को x में एक परिणामी आएगा और एक दोनों परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, फिर वो फाइनली फार्मूला लगा देना a² प्लस, वहां से रिजल्ट मिल जाए। समझ आया कुछ? अगर किसी को नहीं आया तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताने के लिए तैयार हूं। अगर आपको नहीं आया तो बिल्कुल पूछिए, झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे परेशान हो जाओगे। किसका? शुरू से? ओके भाई, शुरू से क्या बताना है? वहीं से। अब तुम अगले सवाल के लिए वेट करो। इसके अलावा और कोई किसी को जो बीच में डाउट है? अभी एक सवाल और करेंगे, उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। बोलो। अब भाई शुरू से यानी कि पूरा बताने का मतलब दूसरा सवाल बताऊं, कुछ और सीखोगे? बताना भाई, कंफ्यूजन है? हाँ तब नोट करो, नोट कर लो थोड़ा सा।